तो अगर अपन बात करें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, तो लास्ट क्लास में आई थिंक हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्लास का कंसेप्ट स्टार्ट किया था। और ऑब्जेक्ट क्लास के कंसेप्ट की अगर अपन बात करें तो ऑब्जेक्ट क्लास के केस में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, तो ऑब्जेक्ट क्लास के केस में मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, और वो एग्जांपल था आपकी टू स्ट्रिंग नाम के मेथड का, राइट। अब अगर अपन बात करें अब ये टू स्ट्रिंग नाम के मेथड क्या है ना, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको एग्जांपल दिख रहा है ना, ये एग्जांपल हम लोगों ने लास्ट क्लास में फ्रेम कर लिया था, है ना। अब इसके बाद में फिर जो कंसेप्ट आता है वो कंसेप्ट आता है आपकी नेक्स्ट मेथड का, एंड दैट मेथड इज नोन एज हैश कोड मेथड, है ना। अब ये हैश कोड मेथड बेसिकली होती क्या है, तो अगर अपन बात करें जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन एक नया एग्जांपल ही फ्रेम करते हैं। तो मैंने लिखा ऑब्जेक्ट डेमो 2, अपन यहाँ पर आते हैं प्रोग्राम शोइंग द कांसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास मेथड, और यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ हैश कोड, ठीक है, हैश कोड मेथड, राइट। अब अगर अपन बात करें अब ये हैश कोड मेथड में होगा क्या, तो अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट डेमो 2, ठीक है। यहाँ पर अब अगर अपन बात करें तो ये यूजर से वैल्यू तो मैं गेट नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू को फिक्स कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर SOBJ1 क्रिएट किया। यहाँ पर अगर मैं SID नेम और जेंडर की बात करूँ तो मैंने SID में लिख दिया 1 2 3। नेम की बात करें तो अपन ने लिख दिया यहाँ पे एंड्रयू एंडरसन, और अगर अपन बात करें यहाँ पर जेंडर की तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, मेल, राइट। और फिर अगर अपन बात करें, मैंने इसे कॉपी किया, मैंने पेस्ट किया, SOBJ यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास में 2 3 4, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है JULI जूली, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, फीमेल, राइट। अब अगर अपन बात करें करना क्या है, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पे इसे पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद में आप क्या बोलेंगे, पोस्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड, और मैं यहाँ पे क्या मेंशन कर दूंगा, सेकंड स्टूडेंट रिकॉर्ड, राइट। यहाँ पर आ जाएगा SOBJ1 SOBJ2, राइट। अब ये तो आपने ऐसा लिखा है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में कि आप ऐसा लिखो, या फिर आप अगर ऐसा भी लिखते हो तो वन ऑफ द सेम थिंग, है ना। आप आगे डॉट टू स्ट्रिंग भी लगा दोगे तो भी उसका भी सेम मतलब ही निकलेगा, और अगर आप ऐसा भी लिखते हो, नहीं ये लगाते हो, तो भी सेम मतलब निकलेगा। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें तो मैंने करके क्या रखा हुआ है, तो जो स्टूडेंट नाम की क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, वही वो क्लास भी मैंने यहीं पर क्रिएट करके रखी हुई है। उस क्लास के अंदर आपने यहाँ पे 3 इंस्टेंस वेरिएबल बनाए हैं, SID नेम और जेंडर। उसके बाद में आपने यहाँ पर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वो SID नेम और जेंडर को गेट करेगा, और यहाँ पर इंस्टेंस वेरिएबल में वैल्यूज को क्या करेगा, सेट करेगा। और उसके बाद में फिर अगर अपन बात करें तो आपने यहाँ पे डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाया है। अगर आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाते हैं और टू स्ट्रिंग नाम के मेथड को अगर नहीं लिखते हैं, तो वहां पर आपका उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का डिफॉल्ट स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रिंट होता है। बट अगर आपने यहाँ पे टू स्ट्रिंग नाम की मेथड लिखी है, तो उसके अंदर जैसा रिप्रेजेंटेशन आप चाहते हैं वैसा रिप्रेजेंटेशन वहां पर क्या होगा, प्रिंट होगा। अगर आपको देखना है आप देखिए, मैंने इसे कमेंट किया, मैंने इसे सेव किया, सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर अगर इसे रन किया, अपन कमांड प्रॉम्प्ट पर आए, यहाँ आकर मैंने लिखा है जावा सी ऑब्जेक्ट डेमो 1 डॉट जावा, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ। अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अब यहाँ आने के बाद में मैंने एंटर किया, आप देखेंगे स्टूडेंट ID 1 2 3, ठीक है। अभी कुछ गड़बड़ करी क्या, हाँ मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, अपना जो एग्जाम्पल था वो कौन सा है, 2 वाला है। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने 2 लिखा, मैंने यहाँ पर आकर 2 को चलाया, तो आप देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड और सेकंड स्टूडेंट रिकॉर्ड। लेकिन अब ये इसे तो समझ में आ नहीं रहा है, क्योंकि ये तो डिफॉल्ट स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है। तो फिर अब आप क्या करेंगे, तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपको यहाँ पे टू स्ट्रिंग नाम के मेथड को क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा, और उसके अंदर फिर जैसा रिप्रेजेंटेशन आप देंगे वैसा रिप्रेजेंटेशन वहां पर आपको आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का देखने को मिलेगा। तो अपन आते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने कंपाइल किया, कंपाइल करके मैंने इसे रन किया, आप देखिए यहाँ पर रोल नंबर, नेम और फिर आपको जेंडर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ये वाला एग्जांपल मैंने लास्ट क्लास में बताया था, है ना। एक बार लास्ट सेशन आप देखेंगे, है ना, तो आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। अब अगर अपन बात करें आज के सेशन में, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था, मुझे बताना है आपको किसके बारे में, हैश कोड के बारे में। अब हैश कोड की केस में अगर मुझे आपको चीजें बताना है तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा /t, मैंने लिखा यहाँ पे हैश कोड, प्लस करके अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, अब तो अपन यहाँ पे सिंपली लिखेंगे SOBJ1 डॉट हैश कोड, ठीक है। और सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसे कॉपी करूँगा, कॉपी करके मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे भी कितना आ गया, SOBJ2। अब मैंने इसे सेव किया। अब ये हैश कोड बेसिकली होता क्या है, तो अब आप क्या बोलेंगे हैश कोड के केस में,
तो आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि फॉर एवरी ऑब्जेक्ट, है ना, जीवीएम क्रिएट अ यूनिक नंबर, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जीवीएम क्या क्रिएट करता है, एक यूनिक नंबर क्रिएट करता है। ठीक है, अब ये जो ये यूनिक नंबर होता है तो बेसिकली ऐसा बोला जाता है कि हाँ ये यूनिक नंबर होगा, है ना, इसके 99% चांसेस रहते हैं, लेकिन आप पूरा 100% भी नहीं बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अपने पास में और भी ऐसी फंक्शनलिटी रहती है जहाँ पर आपका जो हैश कोड होता है वो सेम भी आप कर सकते हो, कि दो ऑब्जेक्ट का सेम हैश कोड भी आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर है? लेकिन अगर अपन बात करें तो आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि फॉर एवरी ऑब्जेक्ट जेवीएम क्रिएट्स अ यूनिक नंबर, है ना, और वो जो यूनिक नंबर रहेगा वो यूनिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। यहाँ पे जो हैश कोड नाम की मेथड होती है ये नेटिव मेथड होती है, और ये इंटरनली, है ना, आपके C++ के एल्गोरिथम से डील करती है। आपका जो एड्रेस होता है ऑब्जेक्ट का उसको यहाँ पर इंटीजर में कन्वर्ट करती है और फिर यहाँ पर आपके लिए उसको प्रिंट करवा कर देने का काम करती है। क्लियर है यहाँ पर? ये इंटरनली आपके हैशिंग के टेक्निक पर काम करती है। अब ये हैशिंग का टेक्निक क्या होता है, तो हैशिंग का टेक्निक मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि फॉर एग्जांपल आप बैंक गए, आपकी पासबुक लेने, है ना, कि उसमें कुछ आपको करेक्शन करवाना था। अब वहाँ पे बैंक में बहुत सारी पासबुक रखी हुई है। अब उस केस में क्या होता है कि अब पासबुक बोले तो आपके अकाउंट का नंबर कितना होता है, 18 डिजिट 16 डिजिट का नंबर है। तो अब उस केस में क्या आप फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे 50 पासबुक है, तो 50 की 50 पासबुक में आप क्या पूरे पूरे नंबर चेक करते हो क्या? नहीं, आप क्या चेक करते हो, आखिरी के 3 डिजिट, आखिरी के 4 डिजिट। उस आखिरी के 3 डिजिट आखिरी के 4 डिजिट से आप क्या कर लेते हो, आप ये इंटरप्रेट कर लेते हो कि आगे का सेम होगा, पीछे का यूनिक होगा, और उसके बेसिस पे आप आपकी पासबुक को वहां पर आइडेंटिफाई कर लेते हो। सिमिलरली यहाँ पर भी ये वो वैसा नंबर होगा जो कि आपके ऑब्जेक्ट को यूनिकली रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। बट कुछ केसेस में आप ऐसा बोल सकते हो कि आप यहाँ पर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट के हैश कोड को सेम भी कर सकते हो। क्लियर है? जेवीएम यहाँ पे क्या करता है, इस हैश कोड मेथड को क्या करता है, मतलब जेवीएम इज रिस्पॉन्सिबल, है ना, फॉर प्रोवाइडिंग यूनिक हैश कोड नंबर फॉर एवरी ऑब्जेक्ट, है ना, और ये 99% ही होता है। 1% चांसेस ये रहते हैं कि एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट के सेम हैश कोड भी यहाँ पर पॉसिबल है। क्लियर है? यहाँ पर हैश कोड मेथड आपकी नेटिव मेथड होती है जो कि इंटरनली C++ के एल्गोरिथम से डील करती है और एक्चुअल एड्रेस को कन्वर्ट करती है इंटीजर में और आपको रिटर्न करके देने का काम करती है। समझ में आया क्या? ठीक है। अब अगर अपन बात करें इसमें करना क्या है या आपको कैसे क्या आउटपुट मिलेगा, आप देखें यहाँ पर आपने इसे सेव किया, सेव करके आप यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में आपने क्या करा है, इसे कंपाइल किया, कंपाइल करके अब आप इसे यहाँ पे रन करेंगे तो आप देखो ये हैश कोड आपको ऐसा देखने को मिल रहा है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। वहीं अगर अपन बात करें, अब ये तो आपको ऐसा देखने को मिल रहा है, अब इसमें अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस हैश कोड की जगह कुछ अपना नंबर वहाँ पे प्रिंट करवाऊँ, तो फिर मैं करूँगा क्या, तो मैंने लिख दिया @override, और फिर अपन क्या कर देंगे यहाँ पे पब्लिक, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है इंट, और मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा हैश कोड, और रिटर्न में अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, तो रिटर्न में मैंने कर दिया यहाँ पर कितना, SID। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको सेव किया, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, आपने यहाँ पर आकर इसको रन किया तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, आपका हैश कोड ऐसा आ गया। क्लियर है क्या? तो अगर आप दोनों जगह सेम नंबर दे देते तो उस जगह वहाँ पे सेम नंबर आ जाता, इसलिए मैंने आपको सिर्फ 99% बोला है कि 1% चांसेस रहते हैं कि आप सेम यहाँ पर हैश कोड भी जनरेट करवा सकते हो एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के लिए। यहाँ तक क्लियर है क्या? अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा इसमें और क्या आता है, तो इसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसमें ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर एक और मेथड आती है आपकी इक्वल्स नाम की मेथड, है ना। अब वो इक्वल्स नाम की मेथड कैसे क्या काम करेगी, तो उसका एग्जांपल हमें यहाँ पर देखना है। तो मैं आता हूँ यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट डेमो 3 बनाते हैं यहाँ पे, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से हटा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट डेमो 3, अपन यहाँ पर आते हैं इक्वल्स, ठीक है, और यहाँ पर आकर ये भी सब कुछ मैंने यहाँ से हटा दिया, राइट। अब अगर अपन बात करें, मैंने एक क्लास क्रिएट करी है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नाम से, ठीक है, और अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पर आकर सिंपली लिखा है कॉम्प्लेक्स, मैंने लिखा है C1 इक्वल्स टू न्यू कॉम्प्लेक्स, और फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉपी, मैंने इसको पेस्ट किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया है C2 इक्वल्स टू न्यू कॉम्प्लेक्स। क्लियर है?
मतलब मैंने मुझे एक क्लास क्रिएट करी है, मैंने उस क्लास के दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर दिए। अभी जो दो ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट करे हैं, अभी इन ऑब्जेक्ट से मैं करूंगा क्या, तो अभी इन ऑब्जेक्ट्स के केस में मैं यहाँ पे लिखूंगा C1 डॉट इक्वल्स, और मैंने यहाँ पे लिख दिया कितना C2। क्लियर है, मैंने ऐसा लिखा। अब इससे क्या होगा, तो इससे सिंपली ये होगा कि जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये इक्वल्स नाम की मेथड अभी किसकी मेथड है आपकी, वो ऑब्जेक्ट क्लास की मेथड है। तो ऑब्जेक्ट क्लास की मेथड है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ अगर आप लिखेंगे @override, और ओवरराइड में आप क्या करेंगे, यहाँ पर ओवरराइड में यहाँ आने के बाद में आप लिखेंगे पब्लिक बुलियन, और बुलियन के बाद में क्या आ जाएगा यहाँ पर इक्वल्स। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर आपने क्या किया है, तो आपने यहाँ पर ये C1 से कॉल किया है, और आपने यहाँ पे पास किया है क्या है, C2 को पास किया है। अब जैसा अपन बोलते हैं कि नीचे से अगर मैं इंटीजर वैल्यू पास करूंगा तो ऊपर इंटीजर टाइप का डेटा टाइप होना चाहिए, है ना। अगर फ्लोट पास करूंगा तो फ्लोट होना चाहिए, डबल पास करूंगा तो डबल होना चाहिए। तो सिमिलरली अब मैं ये C2 को यहाँ से पास कर रहा हूँ, तो C2 है कॉम्प्लेक्स टाइप का, तो आप इसको फिक्स तो कर नहीं सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि कोई और दूसरी क्लास होगी तो फिर उस केस में आप क्या करोगे। तो उस केस में जनरलाइज मैनर में मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या ऑब्जेक्ट ओ। Object class is the parent class of every class in Java. Every class, whether directly or indirectly, may extend that object class. तो उस केस में आप किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट दोगे, तो ये ऑब्जेक्ट क्लास का जो रेफरेंस वेरिएबल होगा वो किसी भी टाइप की क्लास का क्या कर लेगा, आपके ऑब्जेक्ट को स्टोर करने का काम कर लेगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, तो ये जो C2 को आपने पास किया है वो C2 किस में चले गया है, इस O में चले गया, और O में जाने के बाद में आप क्या लिखेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इफ। अब सिंपल सी बात है, मैंने आपको एक और कंसेप्ट बताया था कि यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ दिस, तो दिस किसको रिप्रेजेंट करता है, तो दिस रिप्रेजेंट करता है करंट ऑब्जेक्ट को, उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है जिसकी वजह से आप यहाँ पर इस पॉइंट पर आए हो। तो मैं यहाँ पर इस पॉइंट पर किसकी वजह से आया हूँ, तो मैं यहाँ पर इस पॉइंट पर C1 की वजह से आया हूँ। तो ये दिस रिप्रेजेंट कर रहा है C1 को, आपने लिखा इक्वल्स टू और C2 को पास कर दिया है, वो O में चले गया है, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे O। अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो ये क्या करेंगे रिटर्न, और रिटर्न में ये क्या कर देगा, यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देगा, और नहीं तो आप क्या लिखेंगे एल्स, एल्स में आप क्या लिखेंगे रिटर्न, रिटर्न में आपने क्या लिख दिया यहाँ पर फॉल्स। क्लियर है। यहाँ से आप जो भी रिटर्न करोगे उसके बेसिस पे यहाँ पर क्या होगा, कंडीशन चेक होगी। अगर अब यहाँ पे क्या आता है ट्रू आता है, तो आप क्या प्रिंट करवा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल इक्वल्स, और नहीं आप क्या लिख दोगे एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। अब यहाँ पे क्या लिख दोगे, तो आप सिंपली लिख दोगे नॉट इक्वल्स। क्लियर है। अभी डबल इक्वल्स टू क्या चेक करता है, डबल इक्वल्स टू ये चेक करता है वेदर बोथ द रेफरेंस वेरिएबल पॉइंट्स टू द सेम मेमोरी लोकेशन और नॉट। ये जो दोनों रेफरेंस वेरिएबल है ये सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं या फिर नहीं, ये इसको रिप्रेजेंट करने का क्या करता है, काम करता है। मैंने अगर इसको सेव किया, सेव करके मैं यहाँ पर आया, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करके मैंने यहाँ पर 3 लिखा, 3 लिख के मैंने एंटर किया, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, मैंने रन किया, तो आप देखो क्या आएगा नॉट इक्वल्स। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि आप खुद देखो यहाँ पर, क्या अपन यहाँ पर आए है ना, या फिर आप ऐसा बोलो कि अब यहाँ पर आए, आपने लिखा है यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट, आपने क्या लिखा है यहाँ पे प्रिंट एल में आपने क्या लिखा हुआ है C1 हैश कोड, आपने प्लस लिखा, आपने लिखा C1 डॉट हैश कोड, आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करके आपने यहाँ पे पेस्ट किया, आपने यहाँ पर आकर कितना करा है C2, आपने यहाँ पे कितना लिख लिया है C2। अब C1 का हैश कोड निकाला, C2 का हैश कोड निकाला, मैं यहाँ पर आया, मैंने कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे से रन किया, तब देखो C1 का हैश कोड अलग आया, C2 का हैश कोड अलग आया। मैंने क्या बोला था कि फॉर एवरी ऑब्जेक्ट JVM क्रिएट अ यूनिक नंबर व्हिच इज टर्म्ड एज अ हैश कोड, और ये हैश कोड क्या करता है, तो ये हैश कोड इंटरनली नेटिव मेथड होती है, ये नेटिव फंक्शन होता है, और ये एल्गोरिथम की हेल्प से जो एक्चुअल एड्रेस होता है उसको कन्वर्ट करके आपको देने का काम करता है। तब उसको कन्वर्ट करके अगर ये आपको देने का काम करता है, तो उस केस में हर एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में एक अलग नंबर आएगा। क्योंकि यहाँ पर मैंने ये भी बोला था कि एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट का सेम हैश कोड हो सकता है, लेकिन वो कुछ सर्टेन सर्कमस्टेंसेज में हो सकता है और अपन कर सकते हैं, बट बेसिकली आपको ये जो मिलने वाला है वो अलग अलग मिलेगा। तब उस केस में आप देखो कि दोनों ये क्या हो रहा है, अलग अलग एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उस केस में वो जो डबल इक्वल्स टू है वो क्या करेगा, वो ये देखता है कि वेदर बोथ द रेफरेंस वेरिएबल पॉइंट्स टू द सेम मेमोरी एरिया और नॉट।
क्लियर है क्या यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, ये ऐसा कुछ कंसेप्ट यहाँ पर आपको देकर रखा हुआ है। अब अगर अपन एक काम ऐसा कर दे कि मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, मैंने यहाँ पे कर दिया दिस डॉट हैश कोड, है ना? जब मैंने ऐसा कुछ लिखा, अब दिस डॉट हैश कोड अगर मैंने लिखा है और अब ये इंटरनेट तो हैश कोड पर ही चेक कर रहा है ना, अपन वहाँ पे उसके हैश कोड को सेट भी कैसे करेंगे? हैश कोड को अपन यहाँ पर अगर सेट करना चाहे तो अपन एक काम ऐसा, ठीक है, अगर अपने को क्रॉस चेक करना है तो अपन एक काम ऐसा कर सकते हैं क्या कि अपन यहाँ पर आए, है ना? मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे लिखा है @override, और मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, PUBLIC, पब्लिक, ठीक है। और पब्लिक करके अपन क्या लिख लेते हैं यहाँ पर, तो पब्लिक करके मैंने यहाँ पर सिंपली ऐसा लिख दिया है क्या कि मैंने यहाँ पर लिखा है क्या अपना इंट में लिखा है हैश कोड, ठीक है। और यहाँ से अपन क्या करवा रहे हैं, रिटर्न करवा रहे हैं, और रिटर्न किसको करवा रहे हैं अपन, हैश कोड को रिटर्न करवा रहे हैं, है ना? है ना, हैश कोड को अपन यहाँ से रिटर्न करवा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, हैश कोड, ये मैंने हैश कोड को यहाँ से रिटर्न करवाया है। अब यहाँ पर अपन एक काम करते हैं कि ये जो मैंने यहाँ पर आपको प्रिंट कर बताया है, इसको मैंने यहाँ से कट किया, कट करके मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर मैंने इसको पेस्ट किया, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो मैंने लिखा C1 क्या होगा यहाँ पर आपका दिस, और ये C2 क्या होगा यहाँ पर आपका O। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पे कर दिया है दिस डॉट हैश कोड, मैंने लिख दिया है यहाँ पर O डॉट हैश कोड। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, तो मैंने यहाँ पर आए, मैंने कंपाइल करने की कोशिश करी है, मैंने रन किया, देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है। ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्शन इन थ्रेड में इन जावा डॉट लैंड डॉट स्टैक ओवरफ्लो एरर, अच्छा वो उसको कॉल ही करते जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे गड़बड़ी हो गई ना, कि मैंने रिटर्न हैश कोड लिख दिया तो वो ऊपर गया, नीचे आया, नीचे जाके फिर से उसने हैश कोड को कॉल कर दिया, फिर नीचे आएगा, फिर उसने हैश कोड को कॉल कर दिया। तो आप एक काम या तो ऐसा कर सकते हो कि अपन हैश कोड को कॉल करते हैं तो ये अपने को एक नंबर रिटर्न कर देता है ना, अब इन केस कभी मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ कर दिया, या ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको कमेंट किया, मैंने इसको सेव किया, ठीक है। अपन यहाँ पर आते हैं और यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे अब, तो यहाँ आने के बाद में अपन इसको एक बार रन करते, ध्यान से देखना इधर, मैंने यहाँ पे लिखा है जावा सी, मैंने लिखा है यहाँ पर कौन सा, ऑब्जेक्ट डेमो 3 डॉट जावा। आप यहाँ पर आए, आपने इसको रन किया तो दोनों के हैश कोड तो अलग अलग आए। अब मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने यहाँ पर आकर इसे अनकमेंट किया, और अनकमेंट करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया, मैंने पास कर दिया 100, ठीक है। अपन आते हैं अब यहाँ पर, मैंने इसे कंपाइल करने की कोशिश करी, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, मैंने रन करने की कोशिश करी, देखो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास में, ये 100 आ गया, और यहाँ पर भी क्या आ गया आपके पास में, 100 आ गया, ठीक है। ये तो 100 आ गया, तो ये हैश कोड तो यहाँ पर आपके पास में आ गया। अब लेकिन ये इंटरनली कैसे क्रॉस चेक कर रहा है, तो ये इंटरनली ये देख रहा है कि ये जो रेफरेंस वेरिएबल है ना, वेदर दे आर पॉइंटिंग टू दी सेम मेमोरी लोकेशन और नॉट, कि सेम मेमोरी लोकेशन को ये पॉइंट आउट कर भी रहे हैं या फिर नहीं पॉइंट आउट कर रहे हैं। और यहाँ पर इससे आपको एक चीज ये क्लियर हुई होगी कि ये जो आपने हैश कोड यहाँ पे प्रिंट करवाया, तो ये तो मैंने दोनों के हैश कोड को सेम तो कर दिया, है ना, लेकिन यहाँ पर इंटरनली वो एड्रेस, एक्चुअल एड्रेस तो कुछ अलग ही है, क्योंकि यहाँ पे दिस और ओ ये दोनों रेफरेंस वेरिएबल है, ये देख रहे हैं कि वो जो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है वो वेदर पॉइंटिंग टू द सेम मेमोरी लोकेशन और नॉट, कि सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर भी रहे हैं या फिर नहीं पॉइंट आउट कर रहे। तो मैंने आपको ये बोला था कि हैश कोड में एक बार सेम कर सकता हूँ,
है ना, लेकिन आप उसका जो एक्चुअल एड्रेस है आप उससे तो डील कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये हैश कोड अपने हाथ में रहता है। अगर यहाँ पे मैंने रिटर्न 100 करवाया तो मैंने मैनेज कर लिया, अगर मैं नहीं रिटर्न करवाता तो वो बाय डिफॉल्ट वो आपको नंबर देने का काम कर रहा था। क्लियर है क्या यहाँ तक, समझ में आया? तो इसलिए आप ऐसा भी नहीं बोल सकते हो कि अगर हैश कोड सेम आ गए हैं तो इसका मतलब कि वो दोनों ही ऑब्जेक्ट आपके क्या होंगे, सेम मेमोरी लोकेशन पे रखे हुए होंगे, या फिर वो एग्जैक्टली वो सेम ही होंगे। अब इसके बेसिस पे तो कुछ भी ऐसा इंटरप्रेट नहीं कर सकते हो। बहुत सी जगह ऐसा मिसकंसेप्शन होता है कि हैश कोड मतलब एड्रेस होता है, लेकिन हैश कोड मतलब एड्रेस नहीं होता। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये तो मैंने किसके बारे में बताया आपको, ये मैंने बताया आपको यहाँ पर सिंपली आपके हैश कोड के बारे में बताया, प्लस ये इक्वल्स नाम के मेथड के बारे में मैंने आपको बताया। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा और क्या आता है, तो इसके अलावा फिर आपके पास में अगर अपन देखें, है ना, तो एक नेक्स्ट मेथड आती है फाइनलाइज मेथड। राइट, अब अगर अपन बात करें कि अभी फाइनलाइज मेथड होती क्या है बेसिकली, तो मैंने इसको फोर किया और मैंने यहाँ से आकर इन सबको हटा दिया। अब अगर मैं बात करूँ ये फाइनलाइज मेथड मतलब क्या, तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि फॉर एवरी ऑब्जेक्ट बीइंग गार्बेज कलेक्टेड, है ना, गार्बेज कलेक्टर सिंपली कॉल्स अ फाइनलाइज मेथड। मतलब जब भी कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्टेड में जाएगा, गार्बेज कलेक्शन में जाएगा, कि गार्बेज कलेक्टर है ना उस ऑब्जेक्ट को हटाने का जब भी काम करेगा, तो वो उसके पहले उस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में फाइनलाइज नाम के मेथड को क्या करता है, चलाने का काम करता है। कैसे, तो आपने यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करी है, किस नाम से, आपने एक क्लास क्रिएट करी है टेस्ट नाम से, और इस टेस्ट नाम की क्लास के अंदर अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे तो ध्यान से देखना, मैंने कुछ लिखा नहीं है, मैंने बस उसका टेस्ट नाम की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं क्या करूंगा, तो अब ये तो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, अब मैंने क्या कर दिया, तो अब मैंने उस ऑब्जेक्ट को किससे रेफर कर दिया है, नल से रेफर कर दिया है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि गार्बेज कलेक्टर है ना कब काम करता है, कब आपके अनयूज ऑब्जेक्ट को हटाता है, जब आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, डी रेफरेंस्ड हो जाता है, कि अब जब वो ऑब्जेक्ट कुछ काम का नहीं है, उसका काम हो चुका है, डी रेफरेंस हो चुका है ना, तब वो उसको रिमूव करने का काम करता है। तो अब यहाँ पर मैंने क्या बोला, ओबीजे के अंदर मेरे पास में भी रेफरेंस, ओबीजे मेरा रेफरेंस वेरिएबल है जो कि पॉइंट आउट करेगा मेरे ऑब्जेक्ट को, लेकिन अब मैंने उस ओबीजे में क्या रख दिया है, नल रख दिया है, मतलब मैंने उसका कनेक्शन उससे क्या कर दिया है, लॉस्ट कर दिया है, मैंने उसका कनेक्शन उससे क्या कर दिया है, लॉस्ट कर दिया है। अब अगर मैंने उस ओबीजे का मतलब रेफरेंस वेरिएबल का उस ऑब्जेक्ट से कनेक्शन अगर लॉस्ट कर दिया है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो गार्बेज कलेक्टेड के लिए रेडी हो जाएगा। तो समझ में आया क्या? यहाँ से न्यू टेस्ट जो लिखा हुआ है, ये न्यू टेस्ट किसमें रेफर हो रहा है, आपके इस टेस्ट ओबीजे में रेफर हो रहा है, कि उस ऑब्जेक्ट को रेफर कौन कर रहा है, यहाँ पर ये ओबीजे उसको रेफर कर रहा है। अब आपने यहाँ पे क्या कर दिया, ओबीजे को नल कर दिया, मतलब आपने बीच का कनेक्शन ब्रेक कर दिया। बीच का कनेक्शन अगर आपने ब्रेक कर दिया तो अब इसका मतलब कैसे, तो आप देखो यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन यहाँ पर आए, आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आपका क्या देके रखा हुआ है, हीप देके रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास में क्या है, यहाँ पर आपके पास में स्टैक है। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या बनाया, तो आपने यहाँ पर बनाया वो ओबीजे, राइट, आपने ओबीजे बनाया, अगर यहाँ पर तो ये ओबीजे किसको पॉइंट आउट कर रहा है, तो ओबीजे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट होगा आपका। ठीक है, तो वो किसको पॉइंट आउट कर रहा है, तो ये ओबीजे इसको पॉइंट आउट कर रहा है, राइट। लेकिन अब आपने क्या कर दिया, तो अब ये कनेक्टिविटी हो रही है ना, लेकिन अब आपने क्या कर दिया, आपने ये कर दिया कि ये कनेक्टिविटी को हटाकर आपने बोल दिया ये क्या हो गया है, नल। अब ये नल हो गया तो बीच की कनेक्टिविटी तो ब्रेक हो गई, बीच की कनेक्टिविटी ब्रेक हो गई ना, अब उसको पॉइंट आउट करने वाला कोई भी नहीं है। अब कोई भी नहीं है तो इस केस में गार्बेज कलेक्टर इसको क्या कर देगा, अब रिमूव करने का काम करेगा, और इसको रिमूव करने का काम करेगा तो वो इंटरनली करता है। लेकिन आप अगर प्रोग्राम के थ्रू चलाना चाहते हो तो उस केस में यू नीड टू राइट सिस्टम डॉट जीसी एक्सप्लिसिटली, जीसी फॉर गार्बेज कलेक्टर की मेथड, ये आप एक्सप्लिसिटली चलाएंगे। ठीक है, तो ये आपने एक्सप्लिसिटली चला तो दी, लेकिन वो चलेगी गार्बेज कलेक्टर के हिसाब से ही। और उसके बाद में आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर आप सिंपली बोलेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। ठीक है, आपने क्या लिख दिया यहाँ पर, एग्जीक्यूटेड सिस्टम डॉट जीसी, और अब आप क्या करेंगे यहाँ पर आकर, तो वहाँ पे आप लिखेंगे @override, अब यहाँ पे लिखेंगे PROTECTED प्रोटेक्टेड, या फिर आप पब्लिक भी लिख सकते हो, यहाँ पर लिखेंगे void finalize। अब यहाँ पर आप क्या कर दोगे,
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और आप यहाँ पे बोल देंगे फाइनलाइज मेथड फॉर। अब यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ आकर आपने स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करके अब आप यहाँ पर आए, आपने लिखा 4, आप यहाँ पर आए, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, मैंने इसको रन किया, देखो एग्जीक्यूटेड सिस्टम डॉट जीसी। क्लियर है क्या? अब यहाँ पर ये वाली मेथड आपकी नहीं चली है ना, वॉइड फाइनलाइज। सो कट करें अगर अपन यहाँ पर, इसके अलावा तो क्या ही कर सकते हैं अपन, सिस्टम डॉट जीसी ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, मतलब आपने यहाँ पर एक्सप्लिसिटली इसको कॉल तो कर दिया है ना, आपने एक्सप्लिसिटली गार्बेज कलेक्टर को कॉल तो किया है, लेकिन एक गार्बेज कलेक्टर के ऊपर रहता है कि वो इसको कॉल करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, अब इसको सेव किया और एक बार फिर चला कर देखते हैं कभी चल जाए। क्लियर है क्या? यहाँ तक वो चलना चाहिए थी मेथड अपनी। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, तो ये फाइनलाइज नाम की मेथड को ऐसे चलाया है। अपन यहाँ पे ये देखो, अपन ऐसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अपन ने भी यहाँ पे क्या करा है, एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उससे अपन ने क्या करा, उसको नल किया है ना, अनरेफरेंसिंग द ऑब्जेक्ट, कॉलिंग गार्बेज कलेक्टेड टू डिस्प्ले एक्स और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और इसके अंदर फिर अपन ने इसको कॉल किया था। राइट, अपन एक काम करते, मैंने यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट डेमो 4 है मैंने इसे कॉपी किया, मैं इसी के ऑब्जेक्ट पर काम करता हूँ। ठीक है, देखते हैं। मैंने यहाँ पर मैंने इसको सेव किया, सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, मैंने इसको रन करने की कोशिश करी, देखो ये हो गया। ठीक है, एग्जीक्यूटेड सिस्टम डॉट जीसी है ना, और फाइनलाइज मेथड। क्लियर है? आपने क्या कर दिया है यहाँ पर, आपने यहाँ पे कर दिया है सिस्टम डॉट जी सी, और सिस्टम डॉट जी सी के बाद में फिर यहाँ पर क्या आ गया है आपके पास में, तो आपने जैसे इसको कॉल किया और उसके बाद में नीचे वाला फंक्शन आपका प्रिंट हो गया, और उसके बाद में फिर फाइनलाइज नाम की मेथड आपकी यहाँ पर चलिए। क्लियर है यहाँ तक? देखिए, अगर आपको देखना है कि ये मेथड कुछ रिटर्न करवा रही है क्या, एक बार प्रिंट कर देखते हैं, है ना, हेटो ट्रायल ही कर रहे हैं अपन यहाँ पर इसको प्रिंट करवा कर देखने के लिए। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने ऐसा कुछ प्रिंट करवाया, ये देखते हैं यहाँ पर ये एरर तो नहीं देगा। ये वॉइड टाइप नॉट अलाउड हियर, तो मैं, ये जो जीसी है वो वॉइड नाम की मेथड है ना, कि आप बस उसको कॉल कर दोगे, कि आपने बस क्या कर दिया है, उसको कॉल कर दिया है आपने, वो वैल्यू को कुछ रिटर्न नहीं करेगा। अगर वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा तो उस केस में यहाँ पर ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। और इसमें भी आप देखें यहाँ पर कि इसमें भी आपने क्या करके रखा हुआ है, ठीक है, तो इसका आउटपुट में देखो क्या मिला, अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट एक्स इज डिस्ट्रॉयड सक्सेसफुली, है ना, आपने इसको कॉल कर दिया, कॉलिंग गार्बेज कलेक्टर टू डिस्ट्रॉय एक्स, अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड सक्सेसफुली, और उसके बाद में फिर इनसाइड फाइनलाइज मेथड, फिर यहाँ और फिर यहाँ फिर यहाँ। क्लियर है ना? क्या उसके बाद में क्या होगा कि जैसे ही आपने यहाँ पर उसको टर्मिनेट किया है फंक्शन को, तो फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फाइनलाइज नाम की मेथड आपकी चल जाएगी। क्लियर है क्या? तो समझ में आया? ठीक है, ये ऐसा कुछ कंसेप्ट आपको यहाँ पर देखकर रखा हुआ है। समझ में आया था सभी को? फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा एक और मेथड होती है, वो होती है गेट क्लास नाम की। अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पे लिखा है गेट क्लास।
ठीक है। तो अगर अपन बात करें अब इसका एग्जांपल कैसे क्या सेट होगा, तो अपन आते हैं अब यहाँ पे। अब यहाँ आने के बाद में ध्यान से देखना, मैंने क्या करा है यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मैंने लिखा, स्ट्रिंग args मैंने लिखा। अब अपन यहाँ पर आ गए, अब ये तो सब कुछ मैंने यहाँ से हटा दिया है ना, यहाँ से सब कुछ मैंने हटा दिया। हाँ ठीक है, ये सब कुछ मैंने यहाँ से हटा दिया। अब मैंने बोला मुझे क्या बताना है, गेट क्लास का कंसेप्ट बताना है। तो गेट क्लास के केस में मैं करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट ओ बीजे इक्वल्स टू न्यू, मैंने लिख लिया यहाँ पे क्या, स्ट्रिंग। लिख सकते हैं ना अपन, न्यू स्ट्रिंग लिखा मैंने, इससे मेरे को एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, और एक ऑब्जेक्ट मिलेगा मेरे को, तो वो किसका मिलेगा मेरे को यहाँ पर, तो वो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट मिलेगा। और मेरे को पता है कि ऑब्जेक्ट क्लास इज द पेरेंट क्लास ऑफ एवरी क्लास इन जावा, तो वो किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को क्या कर लेगा, हैंडल कर लेगा। तो उसने उस ऑब्जेक्ट नाम की क्लास के ओबीजे ने, बोले तो रेफरेंस वेरिएबल ने, उस न्यू स्ट्रिंग से क्रिएटेड होने वाले ऑब्जेक्ट को क्या कर लिया है, हैंडल कर लिया है। अब अगर अपन बात करें अब क्या, तो आप यहाँ पे सिंपली लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रिंट एलएन। अपन यहाँ पर आ गए, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें अब क्या करेंगे, तो अब अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन आए, अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिखा है, ओबीजे डॉट गेट क्लास, ठीक है। अब मैंने क्या करा है, उस ओबीजे से गेट क्लास नाम के मेथड को मैंने कॉल किया। अब गेट क्लास नाम के मेथड को अगर मैं कॉल करता हूँ, तो आप ऐसा बोलोगे कि जावा के अंदर क्लास नाम की भी एक क्लास होती है। तो मैंने अभी क्या करा है, क्लास सी, जावा के अंदर कैपिटल सी वाला क्लास नाम की भी एक क्या होती है, क्लास होती है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, तो obj डॉट गेट क्लास से आपको क्लास का इंस्टेंस मिलेगा, और उससे अब आप क्या करोगे, तो उससे आपने यहाँ पे कर दिया स्ट्रिंग नेम, किसका नेम, क्लास नेम। तब आप क्या लिखोगे, सी डॉट गेट नेम। तब वो सी से आप किसको कॉल कर दोगे, गेट नेम नाम के मेथड को कॉल कर दोगे, और अब आप हमें क्या प्रिंट करवा दोगे, नेम, किसका नेम, क्लास नेम। आप यहाँ पर आगे क्या कर दोगे, प्लस, और आपने लिख दिया यहाँ पे किया क्लास नेम। क्लियर है, आप इसको रन कर देख लो एक बार। आपने स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करके आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ पे लिखा है 5, आपने एंटर किया, आप यहाँ पर आ गए, आपने लिखा है यहाँ पर 5, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर आकर नहीं हटाया, देखो जावा डॉट लैंड डॉट स्ट्रिंग, क्लियर है क्या, ये ऐसा कुछ देकर रखा हुआ है। अगर आप इसकी जगह एक काम करते, ये स्ट्रिंग ना लिखते हुए आप लिख देते क्या, ये ना लिखते हुए आप लिखते हैं पर ऑब्जेक्ट डेमो 5। अगर आप ऐसा लिख देते, अब उसके इसमें आप देखो यहाँ पर आपको क्या मिलता, आपने इसे कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, रन करेंगे तो ये देखो ऑब्जेक्ट डेमो 5 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ज्यादा समझ में आया क्या सभी को, ज्यादा क्लियर है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा कंसेप्ट देके रखा हुआ है। अगर अपन बात करें कि हमने कौन कौन सी मेथड डिस्कस कर ली है, तो हमने यहाँ पर टू स्ट्रिंग नाम की मेथड डिस्कस कर ली है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि एक टू स्ट्रिंग नाम की मेथड हम लोगों ने डिस्कस कर ली है, हैश कोड डिस्कस कर ली है, इक्वल्स डिस्कस कर ली है, गेट क्लास डिस्कस कर ली है, फाइनलाइज डिस्कस कर ली है। अब बचती है क्या, आपकी क्लोन नाम की मेथड, और उसी के साथ में वेट, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल, और ये वाली मेथड्स तो आपने किसमें देखी थी, जब मैंने प्रीवियस सेशन में आपको जब थ्रेड्स पढ़ाया था है ना, तो उसमें मैंने यहाँ पर वेट, नोटिफाई आपकी मेथड को इंक्लूड कर दिया था। नोटिफाई ऑल के केस में मैंने बोला था कि एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वहाँ नोटिफाई की जगह नोटिफाई ऑल लिखना रहेगा। और बाकी ये दो मेथड्स इतने ज्यादा यूजफुल नहीं है ना, कहीं अगर आपको इस पे गूगल पे एग्जांपल्स मिलते हैं तो आप एक बार उसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो अब अगर अपन बात करें तो अपने पास में सिर्फ एक ही मेथड बचती है जिसका एग्जांपल हमें देखना है, और वो मेथड कौन सी है, आपकी क्लोन नाम की मेथड है। लेकिन अगर अपन बात करें अब ये जो क्लोन नाम की मेथड है ना, इससे भी अगर अपन यहाँ पर डील करते हैं, तो इसके भी पहले मुझे एक कंसेप्ट आपको और बताना है, और वो कंसेप्ट था आपके कंस्ट्रक्टर का। जैसे इनिशियली मैंने याद हो तो आपको पढ़ाया था कंस्ट्रक्टर, जिसमें मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट आपको बताया था। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बाद में मैंने आपको फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट बताया था, और फिर मैंने बोला था आपको कि इसमें यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है, दैट इज द कंसेप्ट इज ऑफ क्लोनिंग, सॉरी आपका डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी है ना। और फिर उस टाइम पे मैंने बोला था कि एक क्लोनिंग का भी कंसेप्ट आता है। तो क्लोनिंग का कंसेप्ट क्या है वो तो आप यहाँ पर देखेंगे
लेकिन उसके भी पहले अगर मैं वो डीप कॉपी और शैलो कॉपी के बारे में बात करूँ कि वो क्या है, तो पहले अपन वो समझते हैं, पहले उसका एग्जाम्पल फ्रेम करते हैं और फिर उसके बाद अपन क्लोन नाम के ऊपर आएंगे और इसका एग्जाम्पल अपन यहाँ पर फ्रेम करेंगे। तो अगर अपन बात करें अभी यहाँ पर अपने को करना क्या है, तो ध्यान से देखना, अपन आ जाते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पर इसे क्लियर किया, फाइल पर आया, न्यू पर आया, मैंने कहा डोंट सेव, अपन यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर मैंने क्या बोला, शैलो कॉपी वर्सेस डीप कॉपी। ठीक है, वे शैलो कॉपी वर्सेस डीप कॉपी, ये वाला कंसेप्ट आपको यहाँ पर क्या करना है, देखना है। अब ये वाला कंसेप्ट अगर आपको यहाँ पर देखना है तो अब ये कंसेप्ट क्या है और क्या काम करता है, तो आप ध्यान से देखना। आपने लिखा है यहाँ पर OBJ1, है ना, ये अभी आप जो बता रहे हो ये किसका एग्जाम्पल बता रहे हो, शैलो कॉपी का एग्जाम्पल बता रहे हो। इसमें आपने क्या बोला यहाँ पर OBJ1, OBJ1 के अंदर आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो OBJ1 के अंदर आपके पास में आएगा यहाँ पर क्या, रोल नंबर, ठीक है, आपके पास में यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपके पास में परसेंटेज, और यहाँ पर आपके पास में क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा आपके पास में नेम। कोई दिक्कत है क्या, ठीक है, ये तो आपने ऐसा बोल दिया, रोल नंबर, परसेंटेज और नेम। आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर अगर आपने इसको फिर से पेस्ट कर दिया, ठीक है ना, अपन आते हैं यहाँ पर, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, अब यहाँ पर आ गए, है ना। अब ये सारी चीजें इधर से काउंट होंगी। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ऐसी कुछ चीजें देखने को मिल रही है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या। यहाँ पर आकर आप क्या बोलोगे, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट 1 और ये कितना हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट 2। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब इस केस में यहाँ पर क्या होगा, तो अब अगर आपने यहाँ पे लिखा है क्या, रोल नंबर, है ना, अब आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो, अब आप यहाँ पे लिख रहे हो रोल नंबर, तो रोल नंबर आपने लिख दिया 1 2 3 4, परसेंटेज, ठीक है, और नेम, राइट। अभी आपने यहाँ पर क्या करा है, ये आपने ऐसा लिख दिया, अभी ऐसा लिख दिया है, तो अब इस केस में यहाँ पर हो क्या रहा है, अब ध्यान से देखना। अब इस केस में आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोलोगे कि ये अपन शैलो कॉपी का कंसेप्ट देख रहे हैं, जिसमें मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया है OBJ1, एक ऑब्जेक्ट बनाया है OBJ2, इसके पास में इसका खुद का रोल नंबर होगा, परसेंटेज होगा और नेम होगा, और इसके पास में भी इसका खुद का रोल नंबर, परसेंटेज और नेम होगा, राइट। अब लेकिन मैं कर क्या रहा हूँ, तो अब ये जो OBJ1 है, इसके पास में इसने इसके अंदर क्या रख के रखा हुआ है, 1 2 3, इसने 34.45 और इसने करके रखा हुआ है एंड्रयू, राइट। आपने क्या करा यहाँ पे, कॉपी कंस्ट्रक्टर की हेल्प से, या फिर आपने यहाँ पे आपने उस ऑब्जेक्ट की एक कॉपी को क्रिएट किया। अब वो कॉपी जो क्रिएट की है वो आपने कैसी कॉपी क्रिएट करी है, शैलो कॉपी क्रिएट करी है। शैलो कॉपी से होगा क्या कि इस ऑब्जेक्ट की जो ये वैल्यूज आपने सेट करी है, अब ये भी क्या करेगा, उसी को रिफर करने का काम करेगा, राइट। ये भी क्या करेगा, उसी को रिफर करने का काम करेगा। क्लियर है क्या। अब उसी को रेफर करने का काम करेगा, मतलब कैसा है कि OBJ1 भी इसको रेफर कर रहा है, OBJ2 भी इसको रेफर कर रहा है, कि अगर मैं, अब मैंने OBJ1 की वैल्यू को OBJ2 में कॉपी तो कर दी, अब मैंने OBJ1 के अंदर कुछ चेंजेस करे, लाइक मैंने क्या बोला कि यहाँ पे रोल नंबर 1 2 3 4 नहीं आना चाहिए, तो OBJ1 का रोल नंबर होगा 500। अगर मैंने OBJ1 का रोल नंबर 500 चेंज किया, तो OBJ2 के रोल नंबर में भी 500 चेंज हो जाएगा। तभी तो कुछ काम का ही नहीं हुआ ना, आपने कॉपी भी किया, अब चेंज कर रहे हो आप OBJ1 में, तो OBJ2 में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये तो अननेसेसरीली ऐसा हो रहा है कि एक ही चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट बना रहे हो और मेमोरी को वेस्ट कर रहे हो, हाँ है ना। अगर इसके एग्जांपल को आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर देखना है, तो अपन चलते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर और अपन इसी के अंदर ही एग्जाम्पल फ्रेम करते हैं अपना एक नया। तो मैंने यहाँ पे करा है शैलो कॉपी, है ना, मैंने ऐसा लिखा,
ठीक है, अपन लिखा शैलो कॉपी, अपन यहाँ पर आ गए। अब ध्यान से देखना अपन करेंगे क्या। मैंने अभी लिखा है प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ शैलो कॉपी। यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर आकर मैं करूँगा क्या, तो मैंने लिखा है यहाँ पे शैलो कॉपी। मैंने यहाँ पर आए, मैंने लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, स्ट्रिंग args। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है अपने को, अब अपन यहाँ पर आए, मैंने सिंपली एक क्लास क्रिएट करी एड्रेस नाम से। एड्रेस नाम की क्लास में मैंने क्या लिखा है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है स्ट्रिंग, मैंने लिखा है यहाँ पर स्टेट कॉमा कंट्री। क्लियर है। और अब फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एड्रेस, और एड्रेस मैंने यहाँ पे क्या करा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग स्टेट कॉमा स्ट्रिंग कंट्री। फाइनली यहाँ आकर अब आप क्या करेंगे, दिस डॉट स्टेट इक्वल्स टू स्टेट, आपने यहाँ पे क्या लिखा, दिस डॉट कंट्री इक्वल्स टू कंट्री। क्लियर है। आपने यहाँ पर ये एड्रेस ऐसे लिखा और ऐसे कुछ फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट कर दिया। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो अब फिर से आप आए यहाँ पर क्लास, और आपने यहाँ पे क्या लिखा है, पर्सन। क्लियर है। और आपने पर्सन लिखा। अब अगर अपन बात करें क्लास, और क्लास में मैंने अगर पर्सन लिखा है, तो अब इस केस में मैं करूंगा क्या, तो मैंने लिखा है इंट में मैंने लिखा है PID, पर्सन की आईडी। मैंने लिखा है स्ट्रिंग में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, पर्सन का नेम। और अब मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, मैंने लिख लिया एड्रेस, और यहाँ पे मैंने लिख लिया है क्या, एड्रेस। कोई दिक्कत तो समझ में आया, समझ में नहीं आया। तो आपने सिंपली एक क्लास क्रिएट करी है एड्रेस नाम से, आपने यहाँ पे एक क्लास करी है पर्सन नाम से, उस पर्सन के अंदर आपने क्या पास कर दिया है, ये एड्रेस को ऐसा लिख दिया है। इसको बोलते हैं हैज अ रिलेशनशिप, पर्सन हैज अ एड्रेस, जिसको बोलते हैं एग्रीगेशन। एग्रीगेशन, ठीक है। तो अब अगर अपन बात करें, अब ये तो मैंने ऐसा लिखा, अब इसके बाद में अब क्या आएगा, तब इसके बाद में अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो ये तो चलो ठीक है, अपन ने ऐसा कुछ कंसेप्ट यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है ना। अब इसके बाद में क्या आएगा, तो इसके बाद में अगर अपन बात करें, तो अब मुझे यहाँ पर ऐसा लिखना पड़ेगा ना, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इंट PID, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, स्ट्रिंग में मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, नेम, और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एड्रेस। अब यहाँ पर अपन आ गए, अब एड्रेस मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, एड्रेस। अब मैं यहाँ पर आ गया, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, दिस डॉट PID इक्वल्स टू PID, मैंने लिखा है यहाँ पे दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, और मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, दिस डॉट एड्रेस इक्वल्स टू एड्रेस। तो क्लियर है क्या, मतलब मैंने करा क्या यहाँ पर, मैंने यहाँ पर सिंपली ऊपर भी क्लास बना के मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया, अंदर भी क्लास, एक और क्लास बनाकर मैंने पर्सन नाम की क्लास बना के पैरामीटराइज मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब करेंगे क्या, तो अब वो देखना ध्यान से, अब यहाँ पर देखने की चीज है। अब अगर यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या करा है, एड्रेस इक्वल्स टू न्यू एड्रेस। अपन यहाँ पर आए, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है INDOR इंदौर, और कंट्री में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है ना, दो ही चीज थी ना, स्टेट और कंट्री। अरे स्टेट लिखना है, ठीक है, स्टेट लिखा, और कंट्री में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, इंडिया, राइट। अब मैं क्या करूंगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पे पर्सन, मैंने क्या लिखा है POBJ इक्वल्स टू, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, न्यू में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है पर्सन। अब यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में, तो सबसे पहले आएगा PID, तो मैंने यहाँ पे PID लिख दिया। फिर क्या आएगा आपके पास में, नेम, तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पर, एंड्रयू एंडरसन, और कॉमा करके अब आप क्या करेंगे, तो आपको पास करना है एड्रेस, तो आपने यहाँ पे क्या पास कर दिया है, एड्रेस। कोई दिक्कत, तो एड्रेस को ऑपरेट पास कर दिया, वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, वहां पर सेट हो जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक, है ना, कि अगर POBJ डॉट आप करेंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे POBJ डॉट एड्रेस डॉट समथिंग करेंगे तो वहाँ पर वो चीजें प्रिंट हो जाएगी, है ना। अब ध्यान से देखना मैं कर क्या रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर आकर, है ना, ये तो मैंने ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पर, है ना। अब अपन एक काम ये करते हैं कि ये तो मैंने POBJ एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक ही ऑब्जेक्ट बनाया ना मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, है ना, मैंने यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बनाया जिस नाम से पर्सन नाम से, ठीक है।
पर्सन नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और पर्सन नाम की एक ऑब्जेक्ट बनाकर, सॉरी, पर्सन नाम की जो क्लास है उसके रिस्पेक्ट में मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट का नाम दिया मैंने POBJ2। और अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो अब मैंने यहाँ पे लिखा है न्यू, मैंने लिखा है पर्सन, और न्यू पर्सन के अंदर अपन अब क्या पास करेंगे यहाँ पर, तो न्यू पर्सन के अंदर मैंने यहाँ पे पास कर दिया POBJ1। कोई दिक्कत, मतलब मैंने न्यू पर्सन लिखा और POBJ1 को मैंने पास कर दिया। तो अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर 3 वैल्यू होल्ड कर रहा है, लेकिन यहाँ का पैरामीटराइज एक ही वैल्यू होल्ड करेगा। अब मेरे को वापस से पर्सन नाम की क्लास पे जाकर पर्सन के अंदर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। और आप पास क्या कर रहे हो, POBJ1। अब POBJ1 किस टाइप का है, पर्सन टाइप का है, तो यू सिंपली नीड टू हैंडल POBJ1। आपने अभी POBJ1 को हैंडल करने के लिए ऐसा लिख लिया। वेरिएबल, ये यहाँ पे जो रेफरेंस वेरिएबल है इसका नाम जरूरी नहीं कि वही आएगा जो नीचे से आ रहा है, आप नाम कुछ भी रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे POBJ1 ही रख दिया। क्लियर है। अब इसके बाद में क्या होगा, तो अब इसके बाद में अगर अपन बात करें, तो अब यहाँ पर आप जब आएंगे, है ना, तो अब इस केस में क्या होगा, तो अब आपने नीचे से जो POBJ1 को पास किया है, अब POBJ1 को जो पास किया है तो उससे आप क्या निकालेंगे, PID निकालेंगे। POBJ1 जो आपने पास किया है उससे आप नेम निकालेंगे, और POBJ1 में जो आपने एड्रेस पास किया है तो आप उससे एड्रेस निकालेंगे। और अब उसको आप रखेंगे किस में, तो अगर बात आती है रखेंगे किस में, तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि ये जो ये पर्सन नाम का ये जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो यहाँ पर आप आए किसकी वजह से, तो यहाँ पर आप आए हो इस लाइन की वजह से, मतलब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से आप यहाँ पर आए होंगे। तो उस केस में आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप डायरेक्टली लिखेंगे PID, यहाँ पर आप डायरेक्टली लिखेंगे नेम, और यहाँ पर आप डायरेक्टली लिखेंगे क्या, एड्रेस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो नेम PID है, यहाँ पर जो नेम है और यहाँ पर जो एड्रेस है, ये उस ऑब्जेक्ट के ही कंसिडर होंगे जिस ऑब्जेक्ट की वजह से आप यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर मैं किसकी वजह से आया हूँ, यहाँ पर मैं वो POBJ2 की वजह से ही आया हूँ। तो यहाँ पे जो PID नेम और एड्रेस है वो POBJ2 के ही कंसिडर हो रहे हैं, और उसके अंदर मैंने POBJ1 का ID नेम और एड्रेस को सेट किया है। क्लियर है। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो ये तो चलो ठीक है, सारी चीजें समझ में आ गई कि मैंने यहाँ पे जैसे आपको बताया है ना, ये जो एग्जांपल मैंने बताया कि OBJ1 का रोल नंबर है, परसेंटेज नेम है, इसको मैंने OBJ2 के अंदर मैंने सेट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो मैं यहाँ पर आया POBJ2 डॉट, मैंने लिखा है यहाँ पे क्या, एड्रेस डॉट, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, स्टेट। और स्टेट में मैंने अब क्या लिख दिया है, यहाँ पर अपन कोई दूसरा स्टेट लिख देते हैं यहाँ पर, है ना। तो कौन सा स्टेट लिखे, क्या 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 लिखे, राजस्थान लिख दे। ठीक है, अपने राजस्थान लिख दिया, और यहाँ पर आकर मैंने क्या कर दिया है, मैंने लिख दिया इंडिया, राइट, है ना, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। अब मैंने राजस्थान लिख दिया, मैंने इंडिया लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अपन अब करेंगे क्या, अपन आते हैं यहाँ पर आकर मैंने लिखा है क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और प्रिंट एलन के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया POBJ1, मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ पर आकर अपन करेंगे क्या, आपने ये सारी चीजें यहाँ से हटाई। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, तो आप यहाँ पे लिखोगे PID, है ना, पर्सन ID। ठीक है, आप पूरा लिख दो पर्सन ID। फिर पर्सन ID के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप सिंपली लिखेंगे यहाँ पर अपना POBJ1 डॉट PID, आप ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर एक काम करते हैं ना, अपन यहाँ पर आते और इसके अंदर, है ना, अपन यहाँ पर आते हैं और इसके अंदर अपन एक काम करते हैं, @override, है ना, और यहाँ पर अपन क्या कर देते हैं, PUBLIC पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग नाम के मेथड को क्या कर देते हैं, कॉल कर देते हैं, जो कि मेरे को क्या रिटर्न कर दे देगा, जो कि मेरे को PID प्लस प्लस, PID के बाद में क्या जाएगा, यहाँ पर आपके पास में नेम प्लस प्लस PID नेम और एड्रेस रिटर्न कर देने का काम लगेगा। तो मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर मैंने डायरेक्टली क्या प्रिंट करवा दी, मैंने यहाँ पे लिखा है ये POBJ1, मैंने करा लाइन चेंज करने के बाद मैंने क्या कर दिया, प्लस, और POBJ1 मैंने प्रिंट करवा दिया। क्लियर है क्या।
मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे PUBJ2 लिखा और मैंने यहाँ पर किसको प्रिंट करवा दिया, PUBJ2 को मैंने प्रिंट करवा दिया। आप देखिए यहाँ पर इसको चलाकर कैसे क्या आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। आपने स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करके आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ पे क्या लिखा है, शैलो कॉपी। ये सक्सेसफुली कंपाइल तो हुआ। आप इसको रन करेंगे अगर यहाँ पे, आप देखो हुआ क्या, 1 2 3 4 1 2 3 4 ये तो आ गया, लेकिन वो उधर देखो, अब उधर साइड में क्या लिखा हुआ है, ये तो ऐसा लिखा हुआ है। तो फिर अब उसके इसमें आपको करना क्या पड़ेगा, तो अब ये तो डिफॉल्ट स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन आ गया, तो सेम टू सेम अब आपको यहाँ पर एड्रेस में भी आकर क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू राइट ओवरराइड। और ओवरराइड में आप क्या लिखेंगे, तो आपको यहाँ लिखना रहेगा PUBLIC पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। अब यहाँ पर आ गए और आपने यहाँ पे क्या लिखा है, रिटर्न। रिटर्न में अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेट, और स्टेट में आपने क्या करा है, बैकवर्ड स्लैश टी, और यहाँ पर अब आप क्या लिखोगे, COUNTRY कंट्री। क्लियर है। अब बनाते हैं यहाँ पर, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, शैलो कॉपी, मैंने यहाँ पर आए, अब देखो क्या मिला, राजस्थान इंडिया, राजस्थान इंडिया। अभी राजस्थान इंडिया, राजस्थान इंडिया मिला तो गड़बड़ हो गई ना। आपने चेंज किसमें किया था, आपने चेंज किसमें किया था आपने यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो आपने यहाँ पे जो चेंज किया था वो सेकंड वाले में किया था ना। आपने तो यहाँ पे POBJ2 में चेंज किया था, तो 1 में भी चेंज हो गया ना। वही तो मैंने बोला था, अगर मैं 1 में चेंज करता हूँ तो 2 में भी चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे, और 2 में चेंज करूंगा तो 1 में भी तो होगा। कि मैंने बोला कि यहाँ पर अगर ये OBJ1 का नाम एंड्रयू है लेकिन OBJ2 का नाम एंड्रयू नहीं मैथ्यू है, तो मैंने इसको कट करके यहाँ पे मैथ्यू लिख दिया। तो आप देखो ये मैथ्यू अगर मैंने यहाँ लिख दिया तो मैथ्यू OBJ1 के नाम में भी तो आ गया। क्लियर है। तो ये क्या कहलाता है आपका, शैलो कॉपी। बट वहीं अगर मैं बात करूँ मेरे को क्या करना है, तो मेरे को करना है यहाँ पर कंसेप्ट किसका इंप्लीमेंट, तो मेरे को कंसेप्ट इंप्लीमेंट करना है यहाँ पर डीप कॉपी का। तो इसका कंसेप्ट इंप्लीमेंट करना है यहाँ पर डीप कॉपी का। तो अब डीप कॉपी के केस में क्या होगा, तो आप आएंगे यहाँ पर, अपन यहाँ पर आए, मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा यहाँ पे डीप कॉपी। अब डीप कॉपी के केस में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद में वही आप लिखेंगे OBJ1। अब OBJ1 के अंदर क्या आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे, वही लिखोगे रोल नंबर, आप लिखोगे यहाँ पे क्या परसेंटेज, और आप क्या लिखोगे यहाँ पर नेम, राइट। और अब इसके बाद में आप यहाँ पे क्या करोगे, अब यहाँ आने के बाद में आप लिखोगे क्या 4, यहाँ पे क्या करेंगे 3 4, ठीक। अब यहाँ पर आप आ गए, यहाँ आने के बाद आपने कितना लिख लिया 1 2 3, परसेंटेज में आपने लिख लिया 34.44, और यहाँ पर आपने क्या लिख लिया है एंड्रयू। कोई दिक्कत है ना। अपन अब डीप कॉपी का कंसेप्ट देख रहे हैं, तो ये मैंने ऐसा लिखा। अब मैं यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद मैंने क्या करा, तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा है OBJ2, और OBJ2 लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैंने लिख दिया है OBJ2। कोई दिक्कत है क्या, मैंने बोला वो मेरा OBJ1 हो गया, ये मेरा OBJ2 हो गया, कि मैंने इसको इसमें कॉपी कर दिया। अब ऐसा कॉपी करा है कि अब कॉपी करने के बाद में अगर अब मैं OBJ1 में से इसको चेंज करता हूँ, जब मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे OBJ1 में इसको 123 को हटा के मैंने कर दिया 500, तो आप देखो अगर OBJ1 में चेंज किया है तो OBJ1 में चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहा है, OBJ2 में चेंज होते हुए आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये कंसेप्ट किसका है, आपके डीप कॉपी का। क्लियर है यहाँ तक। तो डीप कॉपी का अगर ये कंसेप्ट है तब उस केस में आप क्या बोलोगे, तब उस केस में आप सिंपली यहाँ पर आओगे, है ना, और यहाँ आने के बाद में आप क्या करोगे, तो आपने इसे सेव एज किया, आप यहाँ पर आए, आपने लिखा यहाँ पर डीप कॉपी, ठीक है। मैंने यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में ये तो सब कुछ वैसे का वैसे ही लिख के रखा हुआ है मैंने, मैं यहाँ पर आ गया, मैंने लिखा है यहाँ पर डीप कॉपी। अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, तो यहाँ आने के बाद में मैंने शैलो कॉपी की जगह क्या सेट कर दिया, तो शैलो कॉपी की जगह मैंने लिखा है यहाँ पर डीप कॉपी। कोई दिक्कत, ये तो मैंने ऐसा कुछ कर दिया। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया यहाँ पर डीप कॉपी। अब ये डीप कॉपी मैंने यहाँ पे लिखा, अब इस केस में यहाँ पर होगा क्या, तो अब अगर आपने यहाँ पे डीप कॉपी लिखा है तो अब अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैंने ये डीप कॉपी लिखा, है ना, सब कुछ वैसा का वैसे ही है। अब अंतर कहाँ आएगा, तो अंतर यहाँ आएगा कि अब जब आप यहाँ पर आ गए, है ना, तब यहाँ पर आकर अब आप क्या करेंगे, तब आपने यहाँ पर आकर आप जो ये ऑब्जेक्ट बना रहे थे यहाँ पे, है ना,
यहाँ पर आप जो ऑब्जेक्ट बना रहे थे, आपने क्या करा है, एक क्लोन तो क्रिएट कर दिया है ना। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको यहाँ पे जिसमें चेंजेस करना है ना, वो चेंजेस वहाँ पे रिफ्लेक्ट ना हो, सिर्फ इंडिविजुअली पर ही हो। तो अब आपने क्या करा, यहाँ पर आकर इसको कट किया, आपने लिखा यहाँ पे न्यू, न्यू में आपने क्या करा है यहाँ पर एड्रेस, है ना। और ये जो चेंजेस है, ये जो डीप कॉपी और शैलो कॉपी वाला कंसेप्ट में इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट के अंदर जाके जो रेफरेंस वेरिएबल होगा उसी पर ये सारी चीजें इंप्लीमेंट होगी, वो नॉर्मल प्रिमिटिव डेटा टाइप पर इंप्लीमेंट नहीं होगा, है ना। क्योंकि आप देखो, मैं पीआईडी और नेम पर ये वाला काम नहीं कर सकता हूँ जो काम मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ। ये मैं सिर्फ उस रेफरेंस वाले कंसेप्ट पर ही इंप्लीमेंट कर आपको बता सकता हूँ, है ना। मतलब उस पैरामीटर के ऊपर जिसके लिए मैंने एक और ऊपर से क्लास बनाई है, और वो एड्रेस की मैंने क्लास बनाई है। तो मैं यहाँ पर आया, और यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या किया, तो मैंने यहाँ पर आकर सिंपली उसको पेस्ट कर दिया। मतलब मैंने क्या करा, यहाँ पर pubj1 डॉट एड्रेस, क्लियर है। मैंने न्यू एड्रेस बनाया, मतलब अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो मैं एक न्यू एड्रेस बनाऊंगा, और न्यू एड्रेस बनाने के बाद में मैंने क्या करा है, pubj1 डॉट एड्रेस को मैंने उसमें पास कर दिया। अब इससे ये होगा कि अब यहाँ पर जब मैं न्यू एड्रेस लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है ना। और अब कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है तो आपको एड्रेस पर जाना पड़ेगा, और यहाँ आकर अब आपको लिखना पड़ेगा क्या, एड्रेस। अब इसके अंदर क्या आएगा, एड्रेस, आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, पी। और अब आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट स्टेट इक्वल्स टू, और आप लिखेंगे यहाँ पे दिस डॉट कंट्री इक्वल्स टू। अब नीचे से क्या आया, आपके पास में ऑब्जेक्ट आया है, ऑब्जेक्ट आया है तो आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को आपने इधर हैंडल किया है। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो अब यहाँ पर आकर आप लिखेंगे पी डॉट, है ना, स्टेट, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, पी डॉट कंट्री, क्लियर है। अब इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि ये जो एड्रेस है, अब यहाँ पर तो मैंने खैर एड्रेस वाला बताया नहीं आपको, है ना। अगर फॉर एग्जांपल आप ऐसा मान लो कि यहाँ पर ये क्या हुआ, आपके पास में एड्रेस हुआ, ठीक है। अब एड्रेस के केस में क्या हुआ कि इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में तो एक एड्रेस एलोकेट है ना, जिसपे यहाँ पर क्या देके रखा हुआ है, स्टेट है और आपकी कंट्री है ना। और नेक्स्ट वाले केस में क्या हो रहा है, ओबीजे2 केस में जब आप कॉपी कर रहे हो, तो यहाँ पर भी जो एड्रेस है, तो उस केस में आप यहाँ पर ये वाले एड्रेस को पॉइंट आउट नहीं कर रहे हो, आप उसके लिए एक अलग से ही एड्रेस बना रहे हो, और अलग से ही एड्रेस बना के आप उसको क्या दे रहे हो, यहाँ पर उसको स्टेट और कंट्री का ऑप्शन दे रहे हो। तो जिसकी वजह से ये होगा कि अगर ओबीजे2 में अब आप अगर एड्रेस में चेंज करते हो, तो ओबीजे2 के एड्रेस पर यहाँ पर चेंजेस रिफ्लेक्ट करेगा, है ना, रेदर देन यहाँ इसके। तो इसकी वजह से चेंजेस सिर्फ ओबीजे2 के उसमें ही होंगे, आपके ओबीजे1 के रिस्पेक्ट में नहीं होंगे। तो आप यहाँ पर आकर अगर देखें कि अब अगर आपने, है ना, यहाँ पर ऐसी कुछ फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करी है चेंज करने की एड्रेस, है ना, तो अब आप देखना यहाँ पे चेंजेस कहाँ रिफ्लेक्ट होंगे। तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, मैंने इसे कंपाइल किया, कंपाइल करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा डीप कॉपी डॉट जावा, अपन यहाँ पर आ गए, मैंने यहाँ पर आकर इसे रन करने की कोशिश करी, तो आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर मध्य प्रदेश और इंडिया ही लिखा हुआ है, और नीचे राजस्थान और इंडिया आ गया। क्लियर है क्या, ये कंसेप्ट किसका था आपका, डीप कॉपी का। क्लियर है यहाँ तक समझ में आया। आप देख लो इसको एक बार, किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ ले। देख लो एक बार।
क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ पर ऐसा कुछ देकर रखा हुआ है। क्लियर है ना? वहीं अगर अपन बात करें, मुझे इसमें किसका कंसेप्ट देखना है, तो मुझे अब यहाँ पर जो कंसेप्ट देखना है वो क्लोनिंग का कंसेप्ट देखना है ना? अब अगर मैं क्लोनिंग के कंसेप्ट की बात करूँ तो क्लोनिंग का कंसेप्ट कैसे क्या इम्प्लीमेंट होगा, है ना? तो अगर अपन क्लोनिंग के कंसेप्ट की अगर बात करें यहाँ पर, तो क्लोनिंग के केस में क्या होगा तो अब आप यहाँ पर सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि ठीक है ना? यहाँ तक तो सभी को क्लियर है ना? इतना कंसेप्ट तो हम लोगों ने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है ना? अब अगर अपन यहाँ पे क्लोनिंग के कंसेप्ट की बात करें तो अब आप आएंगे यहाँ पर, और अपन इसी एग्जाम्पल भी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये जो शेलो कॉपी था इसको मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ शेलो क्लोन। ठीक है, मैंने यहाँ पर आकर क्या कर दिया, शेलो क्लोन। अब ये शेलो क्लोन मतलब क्या होता है, तो शेलो क्लोन मतलब आप ऐसा बोलोगे, या फिर क्लोनिंग का मतलब ही क्या होता है, तो क्लोनिंग मतलब आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट करना, है ना? एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट करना। अब एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट करना मतलब कैसा, तो वो तो आप कॉपी कंस्ट्रक्टर में भी कर रहे थे, लेकिन कॉपी कंस्ट्रक्टर में जो आप काम कर रहे थे वो आप एक्सप्लिसिटली कर रहे थे, हार्ड कोड करके कर रहे थे, है ना? एक्सप्लिसिटली कर रहे थे कि मतलब सामने से आपको दिख रहा है कि आप ऐसे ऑब्जेक्ट बना रहे हो और इसकी कॉपी कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर इंटरनली आपको किसके हेल्प से करना रहेगा ये काम, तो ये आपके लिए आपको इंटरफेस लगेगा क्लोनेबल, है ना? और फिर उसके अलावा यहाँ पर एक क्लोन नाम की आपको मेथड लगेगी, और यहाँ पर जो काम होगा ये इंटरनली आपका होगा। बेस्ट चॉइस ये है कि जो डेवलपर्स रहते हैं वो डायरेक्टली कॉपी कंस्ट्रक्टर वाली फंक्शनलिटी को ही इंप्लीमेंट करना पसंद करते हैं, ताकि हार्ड कोड करके जो भी उनको इंप्लीमेंटेशन करना है, अपने अकॉर्डिंगली मोल्ड करना है उसको, तो वो वैसा कर लेते हैं रेदर देन क्लोन के। बट क्लोन वाला कंसेप्ट भी अगर आप इंप्लीमेंट करो तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली मेथड कॉल करना है, वो काम आपके लिए हो जाएगा। तो वो कंसेप्ट कैसे इंप्लीमेंट होता है तो वो देखना है पे ध्यान से। तो अपन आते हैं यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद में अब आपको अगर क्लोन वाला कंसेप्ट इंप्लीमेंट करना है तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये जो क्लास दे के रखी हुई है ना, पर्सन नाम की, इसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, तो अब यहाँ पर आपको करना पड़ेगा इम्प्लीमेंट क्लोनेबल इंटरफेस, है ना? क्लोनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर अब आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, और यहाँ पर आकर आपको क्या करना पड़ेगा, @ ओवरराइड। आपको क्या लिखना रहेगा यहाँ पे, PUBLIC पब्लिक ऑब्जेक्ट क्लोन नाम के मेथड को आप कॉल करोगे, और ये क्या करेगा, थ्रोस क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन। अब यहाँ पर आओगे और ये क्या करेगा, तो यहाँ से कॉल करेगा, किसको कॉल करेगा, तो यहाँ से ये सुपर डॉट क्लोन, है ना? इसके जो कंस्ट्रक्टर है ये है ना आपका जो ऑब्जेक्ट क्लास है ना, तो उसकी क्लोन नाम के मेथड को क्या करेगा, ये कॉल करेगा। क्लियर है यहाँ तक? और ऐसा आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे ही आपको उसमें भी लिखना पड़ेगा एड्रेस में, बट अभी नहीं लिख रहा हूँ, अभी पहले अपन इसको आगे बढ़ाते हैं फिर समझते हैं कैसे क्या होगा। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या करा है, तो मैंने यहाँ पे ये न्यू पर्सन और ये जो लिखा हुआ है, तो ऐसा ना लिखते हुए अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो ऐसा ना लिखते हुए मैं डायरेक्टली कॉल करूंगा POBJ1 से किसको, क्लोन नाम की मेथड को। और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, तब ये जो मेरे को रिटर्न कर देगा, ये ऑब्जेक्ट क्लास जो पेरेंट क्लास है उसका रेफरेंस देगा, तो मुझे इसको डीसीरियलाइज करना पड़ेगा, मतलब बोले तो डाउनकास्ट करना पड़ेगा अपनी क्लास में। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा पर्सन। और एक चीज याद रखना कि अगर आप क्लोन मेथड को यूज करेंगे तो यू सिंपली नीड टू इम्प्लीमेंट ट्राई कैच। तो आप यहाँ पे इसको कट करो, पहले आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर आकर आप लिखोगे कैच, आप यहाँ पे लिखोगे क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन। आपने ऐसा लिखा, आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आप क्या करोगे, अब लिखोगे यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, एक्सेप्शन, और आपने क्या लिख दिया यहाँ पर बी। और अब यहाँ पर आकर आप क्या कर दोगे, पूरे कोड को लिख दोगे।
क्लियर है? इसको सेव किया, चलाकर देखते है ना, अगर गड़बड़ होती है तो अपने को एड्रेस में भी क्लोन लिखना रहेगा। अपन अब आते हैं यहाँ पर शैलो क्लोन, मैंने बोला, मैंने यहाँ पर स्क्रीन को क्लियर किया। यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे लिखेंगे शैलो क्लोन, मैंने एंटर किया। देखो अभी तक तो सब कुछ सही है। बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, अपन यहाँ पर आए। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, राजस्थान राजस्थान आ गया। क्लियर है? मैंने जो कॉल किया था वो राजस्थान राजस्थान तो वैसा आ गया, तभी तो गड़बड़ है। तो फिर अब अगर अपन बात करें तो अब अपने को किस पे जाना रहेगा, डीप क्लोन पे, है ना। तो अभी अपने को एड्रेस में ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी है क्लोन वाली कंसेप्ट की, है ना। डायरेक्टली अपन ने यहीं पे क्या कर लिया है, क्लोन कर लिया है, और वो यहाँ पर पूरा क्लोन हो गया था। ठीक है, तो चलते अपन यहाँ पर, अब देखते आगे की फंक्शनलिटी कैसे क्या इम्प्लीमेंट होगी। तो अपन आते हैं यहाँ पे, और अपन यहाँ पर अब लिखते हैं इसको क्या, डीप क्लोन, है ना। तो डीप क्लोन के लिए मैं एक काम करता हूँ, चलो ठीक है, मैं इसी को ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे से सेव एज किया, अपन यहाँ पर आए, और यहाँ पर मैंने शैलो की जगह क्या कर दिया है, डीप। ज़्यादा क्लियर है सभी को, है ना। यहाँ पर आपने क्या करा था, बस pobj डॉट क्लोन नाम के मेथड को कॉल किया है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका क्लोन हो जाएगा, है ना। और ये जो आपने करा है, अब इसके लिए आपको यहाँ पर ये ऐसा भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसा, ये जो आपने यहाँ पर करा है ना, ये पर्सन और ये आप ऐसा लिख रहे हैं यहाँ पर, है ना। ये आपने यहाँ पर क्या करके रखा हुआ है, यहाँ पर ये आपने ये पर्सन और ये पास किया हुआ है ना। यहाँ पर तो देखो ना, आपने कुछ भी नहीं किया है। अपन आते हैं यहाँ पर वापस से, मैं यहाँ पर अपने शैलो क्लोन पर आता हूँ। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आप देखो तो ये जो आपने ये सारी चीजें लिख के रखी हुई है, ये पर्सन वाली तो सिर्फ आपका ये यहाँ पर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चला है, बाकी तो कोई कंस्ट्रक्टर नहीं चला। यहाँ से आपने क्या कर दिया है, यहाँ से आपने इसको हटा दिया, ये इसकी तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ी थी लिखने के लिए, है ना। और यहाँ पर आने के बाद तो बस यहाँ पर भी आपको ऐसा कोई रिक्वायरमेंट लगी नहीं थी इसमें, ये शैलो क्लोन में से आपने इसको हटा दिया था, राइट। अपन आते हैं अब यहाँ पे डीप क्लोन पे। अब डीप क्लोन पर यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अब यहाँ से ये होगा कि अपन यहाँ तक तो आ गए, इस क्लोन नाम की मेथड पर तो आए अपन, है ना। अपन यहाँ पर तो आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, यहाँ आने के बाद में मुझे करना क्या है, तो अब यहाँ आने के बाद में जैसे वहां पर अपन ने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया था, है ना, तो सेम टू सेम अब मेरे को यहाँ पर भी वैसे ही कुछ क्या करना पड़ेगी, फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करना पड़ेगी। तो अब अगर मेरे को वैसी फंक्शनलिटी अगर यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना अगर पड़ेगी, तो उसके लिए मैं करूँगा क्या, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर सिंपली सबसे पहले तो जो मेरी पर्सन नाम की क्लास है, तो मैंने पर्सन नाम की क्लास में क्लोन ऑब्जेक्ट मैंने ऐसा कुछ लिखा, है ना। और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिखा है, तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा है सिंपली अपना पर्सन, है ना। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, तो यहाँ आकर अपन लिख लेंगे अपन लिखेंगे दिस डॉट, और अपन क्या करेंगे यहाँ पे क्लोन, दिस डॉट क्लोन लिखेंगे, या फिर अपन जैसे ही यहाँ पर pobj1 डॉट क्लोन पर आएंगे, तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं सुपर डॉट क्लोन। सुपर डॉट क्लोन को मैंने कॉल किया, उसने जो रिटर्न कर दिया मैंने वो उस क्लोन ऑब्जेक्ट में रख लिया। अब क्लोन ऑब्जेक्ट में रखने के बाद में अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो अब मैं यहाँ से जो रिटर्न करवाऊँगा वो मैं यहाँ से रिटर्न करवाऊँगा क्या, तो मैं रिटर्न करवाऊँगा क्लोन्ड ऑब्जेक्ट डॉट एड्रेस। और उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, तो यहाँ पर मैंने इसे कॉपी किया, मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया, और मैंने बोला है कि क्लोन ऑब्जेक्ट डॉट एड्रेस के अंदर अब अपन यहाँ पर वो क्लोन को सेट करेंगे। और उसको सेट करने के लिए मुझे अब यहाँ पे क्या करना रहेगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना रहेगा एड्रेस, राइट। और एड्रेस के बाद में अपन अब किसको कॉल करेंगे यहाँ पर, तो अब एड्रेस के बाद में अगर अपन बात करें तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे बताओ। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैंने सुपर डॉट क्लोन तो कर लिया है, और सुपर डॉट क्लोन से मेरे पास में
वो ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा पर्सन का। उस पर्सन के ऑब्जेक्ट को मेरे को यहाँ पे रिटर्न करना है। और अब मुझे यहाँ पर एड्रेस का क्लोन बनाना है। जैसे वहाँ पर अपने न्यू एड्रेस लिखा था ना, तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी आपको वैसे ही कुछ काम करना है। कैसे क्या क्रिएट करेंगे बताओ जरा एक बार इसको, क्या लॉजिक लगा सकते हैं अपन इसमें। कैसे लिखेंगे अपन इसको। बताओ। सुपर डॉट क्लोन से तो मैंने करा क्या है यहाँ पर, तो यहाँ से तो मैंने एक क्लोन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है ना। मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं यहाँ पर आया था, उससे यहाँ पर सुपर डॉट क्लोन से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में पर्सन का तो क्लोन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर अपने पास में एक एड्रेस दिख रहा है ना, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एड्रेस डॉट क्लोन नाम के मेथड को कॉल करता हूँ। तो एड्रेस डॉट क्लोन नाम के मेथड को कॉल करता हूँ, तो उस केस में मे बी मेरे को ऊपर क्या करना पड़ेगा, एड्रेस के अंदर भी क्लोन नाम के मेथड को लगाना पड़ेगा। और अपन एक बार चला कर देखते हैं कि चल रहा है क्या। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करके अपन यहाँ पर आए, और यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है डीप क्लोन। अब देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, हैज प्रोटेक्टेड एक्सेस एन ऑब्जेक्ट, है ना। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को यहाँ पर आना पड़ेगा, और मैंने इसे कॉपी किया। कॉपी करके आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, IMPLEMENTS इम्प्लीमेंट्स क्लोनेबल, और यहाँ पर आकर अब आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर आकर लिखेंगे @ ओवरराइड। यहाँ पर आपने इसको क्लोज किया, और आप यहाँ पे क्या करोगे, रिटर्न सुपर डॉट क्लोन। देखते क्या सब कुछ सही लिखा है क्या। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या किया है, लिखा डीप क्लोन। ठीक है, एड्रेस कैन नॉट बी कास्ट टू पर्सन एट deepclone.main। एड्रेस कैन नॉट बी कास्ट टू पर्सन, तो मैंने कहाँ पे उसको पर्सन में कास्ट किया है। तो अपन यहाँ पर ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे थे ना। पर अपने को क्या मिलेगा, एड्रेस को अपन किस में कास्ट कर रहे थे, उधर अपन एड्रेस में ही रख रहे थे ना। तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर जो क्लोन लिखा है, और यहाँ पे क्लोन ऑब्जेक्ट डॉट एड्रेस को अपन रिटर्न करवा रहे हैं। तो यहाँ पर अपने एड्रेस डॉट क्लोन लिखा हुआ है ना। अब एड्रेस डॉट क्लोन अगर मैंने लिखा है यहाँ पे, तो इस केस में मैंने यहाँ पर एड्रेस लिखा, और एड्रेस अपने पास में कहाँ से आ रहा है, एड्रेस अपने पास में यहाँ से आ रहा है, और न्यू एड्रेस, एड्रेस का ही रेफरेंस आ रहा है, और ऐसा कुछ। मैंने काम करते पहले इसको चलाकर देखते, इससे ये समझ में आएगा कि यहाँ पर दिक्कत है या कहाँ पर दिक्कत है। ठीक है, मैंने इतना लिखा। अपन यहाँ पर आते, मैंने इससे कंपाइल किया, नॉट अ स्टेटमेंट। इसको भी हटाते हैं। तो ये अपन एक काम करते हैं ना, यहाँ पर अपन आए, और अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट के उसमें रख लूँ उसको, तो चलेगा क्या। अगर अपन इसको ऑब्जेक्ट के उसमें रख ले, तो ये अपन यहाँ से रिटर्न तो क्या करवा रहे हैं, अपन यहाँ पे पर्सन में उसको कन्वर्ट करवा ही रहे ना। तो अगर मैं यहाँ पर उसको ऑब्जेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल पे रख दूँ,
और मैं ऐसा कुछ कर दूं, ओ डॉट एड्रेस, या ठीक है मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, ठीक है। ये सक्सेसफुली चला तो है ना, ये कंपाइल तो हुआ है। आप इसको एक बार रन कर देखो। लाइन नंबर 47 पे वो दिक्कत दे रहा है यहाँ पर। मतलब यहाँ पे तो अगर अपन ऐसा भी लिखते कि क्लोन ऑब्जेक्ट डॉट एड्रेस, है ना, और यहाँ पर अपन क्या पास कर रहे हैं, ऐसे कॉपी किया मैंने, इसको यहाँ पे पेस्ट किया, अपन उसको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पर वो अपने को एक्सेप्शन दे रहा है, क्या एक्सेप्शन इन थ्रेड मीन जावा डॉट लेन डॉट क्लास कास्ट एक्सेप्शन, क्लास कास्ट नहीं हो पा रही है, एड्रेस कैन नॉट बी कास्ट टू पर्सन। देखो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं यार इसमें, इसमें यहाँ पर क्लोन ऑब्जेक्ट की लिखूं, ठीक है। यहाँ से आपने, ये मैं एड्रेस पास कर रहा था ना, क्लोन ऑब्जेक्ट की एड्रेस में रख दिया, और अब ऑब्जेक्ट यहाँ से अपन पास करेंगे, एड्रेस पास करोगे तो वहां पर क्या पास हो रहा था, उस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में एड्रेस जा रहा था, और एड्रेस को आप पर्सन में रखने की कोशिश कर रहे थे, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पर वो क्रिएट कर रहा था, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, तो इस केस में यहाँ पर आपको सिंपली सिर्फ ऑब्जेक्ट पास करना रहेगा। यहाँ तक क्लियर है क्या? अगर अब अपन यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर अगर मैंने ये जो इसमें लिखा हुआ है इसको भी अगर मैं कमेंट कर दूँ, मैंने इसको सेव किया और अपन एक बार इसको चला कर देखते हैं तो चलेगा क्या, है ना। तो यहाँ पर ही आपको लिखना ही पड़ेगा ये तो, ठीक है ना, आपको उसमें भी लिखना रहेगा और इधर भी लिखना रहेगा आपको। क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो कंसेप्ट था आपका, ये कंसेप्ट किसका था, आपके क्लोनिंग का, है ना। यहाँ पर आपने एड्रेस डॉट क्लोन को कॉल किया है तो इसलिए आपको लगा है, और यहाँ पर आपने इधर पर्सन को करा था तो पर्सन के केस में आपको लग रहा था। मतलब आपको एक्सप्लिसिटली क्या करना पड़ रहा था, यहाँ पर उस स्पेसिफिक क्लास के अंदर क्लोन नाम के मेथड को आपको कॉल करना ही पड़ रहा था। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट किसका है आपका, ये था आपका डीप क्लोन का, ठीक है। और इसके पहले एग्जांपल था आपका शैलो क्लोन का, क्लियर है। और उसके पहले था डीप कॉपी का, और उसके पहले था आपका शैलो कॉपी का, राइट। तो इसी के साथ में ये एग्जांपल अपन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, है ना, और अपना सेशन भी आज का यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाकी इसके आगे का फिर टॉपिक अपन कवर अप करते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।